क्लास 10th के एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाना है। इसीलिए जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं 18 तारीख को, आपको भी पता है मैथमेटिक्स का एग्जाम है 18 फरवरी को, तो 18 फरवरी को जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा उनमें ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉपी करना है, जो करना है कर लीजिए, वीडियो वैसे डाला होगा मेरे आईडी पे, आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम के बाद। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कैसे करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और मैंने पहले का ये जो प्रश्न अभी मैं आपको कराऊंगा 100% गारंटी देता हूं कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। अब मर्जी आपकी है एक्सेप्ट करना है कि ना एक्सेप्ट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी, क्योंकि ये वैसे प्रश्न है जो प्रत्येक बार इससे एगो प्रश्न पूछा जाता है। तो जितना प्रश्न आप देख रहे हो वह सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, घबराइएगा मत। और अगर नहीं आया तो आप जो मुझे सजा देना चाहेंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। और मेरा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आना ही आना है। तो पहला प्रश्न है, कहा गया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए कल चैप्टर 7 से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लिया मैंने। हाँ, कुछ प्रश्न बच गए हैं, उसको अगले दिन करा देंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर जो प्रश्न होगा मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0,0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान दो, है कहा गया एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे। भैया एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछ रहा है, एक्स अक्ष का क्या पूछा है बताओ तो, निर्देशांक क्या पूछा गया प्यारे बच्चों। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक है ना पूछा गया, तो टेंशन नहीं लीजिए। तो एक्स अक्ष का पूछा गया है तो x,0 होगा। ले भैया थोड़ा एक्स अक्ष का केवल पूछा गया, हम थोड़ा वायु अक्ष की बता देते हैं। अगर पूछता बताओ y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर y अक्ष का अगर आपसे कोई पूछता क्या होगा बताओ, तो y अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा 0,y। क्योंकि जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x अक्ष को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं, y अक्ष को, ठीक है। लेकिन और भी पूछ सकता है, कहेगा भैया x अक्ष का दूसरा नाम क्या है। एक्स अक्ष को दूसरा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भैया इसका जो दूसरा नाम होता है उसका दूसरा नाम होता है भुज। क्या होता है बुआरे, भुज होता है इसका दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या होता है, भुज। और वाय अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है भैया जी, तो कहेंगे सर कोटि कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, देखिए मैंने कितना बता दिया, एक प्रश्न जवाब बहुत सारे। पहले पूछा मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0। मैंने कहा सर एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x,0। वाय अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,y, ठीक है। और एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो भुज। वाय अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि। अब आइए प्यारे बच्चों आगे, कहा क्या रेखा y=4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। देखिए रेखा y=4 का आलेख कहने का सेंस, कोई भी पॉइंट होगा उसका निर्देशांक ये सब है मान लो, तो उसमें y रहना फिक्स है, y रहना फिक्स है। मतलब y=4 है ना जी, पहले किसको लिखते हैं x को, बाद में किसको लिखते हैं y को। तो अब यहाँ पे पहले x y, पहले x बाद में y, x y x y, इसी तरीके से लिखा गया होगा। कहा गया रेखा y=4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए यहाँ पे x के जगह 4 है तो नहीं होगा। यहाँ पे x के जगह 4 है और यहाँ सॉरी x के जगह नहीं, यहाँ पे y के जगह 4 है, तो यही आपका आंसर होगा। बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो बुआ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे x के जगह 4 हो गया, लेकिन होना चाहिए y की जगह 4, ठीक है। बात को समझे कि नहीं। दूसरा क्या है, यहाँ पे 2,4 है, क्या है 2,4, तो 2,4 है वो आराम समझिएगा। तो 2,4 है तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, तो किससे होकर गुजरेगा, इसी से होकर के गुजरेगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, x भी 4 हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन y के बारे में 4 कहा गया तो y तो 4 रहना चाहिए ना, इसीलिए आपका आंसर ये होगा। कहा गया बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। पाद की भैया बात आ रही है तो पाद वाला कहानी बता देते हैं। 4 गो पाद होता है आपका, क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यही होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है आपका प्लस प्लस, और सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है प्लस माइनस। होता है कि नहीं बताइए।
अब प्यारे बच्चों क्या बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा प्लस माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों बताइए, इसमें कहा गया है बिंदु 7,10 किस पाद में, यहाँ x भी प्लस है y भी प्लस, और x और y दोनों किस में प्लस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रथम चतुर्थांश में है, पहला पाद में, ठीक है। किसमें है हमारे, प्रथम पाद में, किसमें है। अगर दोनों चिन्ह प्लस है, x का भी y का, तो इसका मतलब वो किस पाद में होगा, पहला में। अगर x माइनस y प्लस, तो सेकंड में। थर्ड में क्या होगा, दोनों माइनस होगा, x और y दोनों माइनस होगा। फोर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। चलिए, कहा गया है बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। प्यारे बच्चों जैसे देखिए 13,19 है, तो 13 क्या है आपका, x है, मतलब मान लीजिए x पे 13 हो गया, x पे 13 चलेंगे, y पे कितना 19। अब वह लंब डालेंगे तो x अक्ष पे डालेंगे, मतलब जितना ये होगा उतना ही लंब ये डालाएगा, इसका मतलब हुआ कितना आंसर हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। और इसका सिंपल ट्रिक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। बिंदु 13,19 से x अक्ष पे कहा गया है, तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, जब x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो जो y का वैल्यू होगा वो आंसर होगा, जब y अक्ष के पूछे तो जो x का वैल्यू होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, चलिए, कहा गया बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से बतावे। अच्छा, मूल बिंदु का दूरी क्या बताए थे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो रूट अंडर एक्स की जगह कितना है बुआरे, 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, तो मतलब रूट अंडर कितना हो जाएगा, 13। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 13। कहा गया है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताए। अब y अक्ष से कहा गया, किससे कहा गया है, तो y अक्ष से पूछा जाएगा, जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही होगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। अगर x यहाँ पे रहता तब आंसर कितना होता है, 4, लेकिन y अक्ष से पूछा गया तो x नियामक जो होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बिंदु इतना की कोटि क्या होगी। अब देखिए अभी तुरंत बताया है, कोटि किसको बोलते हैं, y अक्ष को ही कोटि बोलते हैं, और नियामक में पहले x को लिखा जाता है, बाद में किसको लिखा जाता है, y को। तो y नियामक आप कितना है, -8, तो कोटि कितना हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या। और प्यारे बच्चे कुछ प्रश्न आपके शेष बच गए हैं, तो घबराइएगा मत, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जीवित प्रश्न वही छापूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। नहीं तो भैया वीडियो रिकॉर्ड देख लेना, जितना प्रश्न है उससे बाहर एगो भी नहीं जाएगा। जो कह दिए ठप्पा मार दिए प्रश्न आएगा तो आएगा, बात को समझा कि नहीं, कोई चांस ही है कि नहीं आएगा। जो कह दिए सो कह दिए, जो प्रश्न के बारे में कह दिए आएगा आएगा तो 100% आएगा। लेकिन एगो बात ये भी है, मेरे मटेरियल से बाहर एक भी प्रश्न चला जाए ऐसा हो नहीं सकता। चाहे अगर 4 अल्फा बीटा -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो सेम पैटर्न मेरे में मिलेगा, ये भी बात में दम है। इसीलिए आप लोग तैयार रहिए, बेफिक्र रहिए, 18 तारीख का इंतजार कीजिए और इंतजार का मजा लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।